नमस्कार, मैं सौरभ सिंह कुशवाहा स्वागत करता हूं आप सभी का देश की बात सौरभ सिंह के साथ। आज हम बात कर रहे हैं अपने प्रमुख मुद्दे बाल श्रम पर। बाल श्रम पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक मुनव्वर राणा साहब पे शेर सुना देना चाहता हूं, जो कि पूरे बाल श्रम की चर्चा में बहुत ही सटीक बैठता है। फरिश्ते आके उनके जिस्म में खुशबू लगाते हैं, ये वही बच्चे हैं जो रेल डिब्बों में झाड़ू लगाते हैं, ये वही बच्चे हैं जो रेल के डिब्बों में झाड़ू लगाते हैं। इसके कारण को भी जानेंगे, इसके प्रभाव को भी जानेंगे, इसके दुष्परिणाम को भी जानेंगे और सबसे महत्वपूर्ण इसके हल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है जब हम बाल श्रम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये हमारे आसपास के रोज़मर्रा के जीवन में प्रतिदिन दिखता है कि बच्चे किसी ढाबे पे काम कर रहे होते हैं, किसी दुकान पर काम कर रहे होते हैं, परिश्रम कर रहे होते हैं, लेकिन हम अनजान बने रहते हैं, इस पर कोई ध्यान नहीं देते। या तो फिर हम अनपढ़ हो जाते हैं उस समय, या तो फिर हमारी बुद्धि उस समय काम करना बंद कर देती है, क्योंकि अपने हम इतने स्वार्थ में लीन हैं कि हमें दूसरों का कुछ दिखता ही नहीं है। जब बच्चा एक छोटी उम्र में आर्थिक और पैसों की गतिविधियों में शामिल हो जाता है, तब उस प्रक्रिया को बाल श्रम कहते हैं। बाल श्रम के कई कारण हैं, जिनमें कुछ निम्न प्रकार हैं। पहला कारण है अशिक्षा। अशिक्षा की वजह से ये इन बच्चों के माँ बाप इनको काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, या तो फिर उनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता इसलिए उनको काम करना पड़ता है, या फिर अशिक्षित होते हैं, क्योंकि गांव में हमारी एक कहावत है कि जितने हाथ होंगे उतने पेट भरेंगे। ये कहावत आम तौर पर। दूसरा कारण है हमारा गरीबी। हो सकता है जिस घर का बच्चा काम कर रहा है उसके पास वास्तव में आर्थिक गतिविधि चलाने की कमी हो, या फिर उनके भरण पोषण नहीं हो पाता हो, इसलिए बच्चे काम करने के लिए आते हैं। तीसरा कारण है जागरूकता की कमी। हो सकता है उनके माता पिता जागरूक न हों बच्चों को लेकर, शायद उनको नहीं पता कि बच्चे ही हमारे आने वाले देश का भविष्य हैं। उनको शिक्षित करना, उनको सही भरण पोषण करना, उनको स्वस्थ होना हमारे लिए विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि बाल श्रम से क्या इसके दुष्परिणाम हैं, क्या प्रभाव हो सकते हैं जिनसे हमारा देश या हम सब जूझ सकते हैं। पहला दुष्प्रभाव है, जब बाल श्रम बच्चे करते हैं या तो फिर वो मानसिक अपंग हो जाते हैं, या वो शारीरिक टुटहिल भी हो सकते हैं, या अस्वस्थ भी हो सकते हैं। बाल श्रम में बच्चों को बहुत ही गलत जगह भी काम करना पड़ सकता है। हो सकता है कि वो उस काम के कारण कई बीमारियों को जन्म दे दें, जिससे बच्चे का स्वास्थ्य पूरी तरह खराब हो सकता है, या तो फिर उसकी जान भी जोखिम में आ सकती है। बच्चा शिक्षित नहीं होगा तो हमारे देश में एक विकास की कमी हो सकती है। हो सकता है वो बच्चा कुछ बहुत अच्छा अपने जीवन में अचीव करता, लेकिन उसकी किस्मत में सिर्फ फावड़ा और काम करना ही लिखा था। हल की बात करें, इसको मिटाने की बात करें, ताकि बाल श्रम अब हमें देखने को ना मिले, तो हमें सबसे पहले उनके माता पिता को जागरूक करना पड़ेगा, ताकि वो अपने बच्चों को ऐसे कामों में ना इन्वॉल्व करें, इन सब चीज़ों से दूर रखें। दूसरा, अगर वो गरीब परिवार हैं और उनके घर से बच्चे काम करते हैं, तो हमें उन गरीब परिवारों की मदद करनी चाहिए, ताकि छोटे बच्चों का बचपन ना बिखरे, उनकी उम्र में उनको सही चीज़ मिल जाए। अगर हम कानूनी कार्रवाई की बात करें तो हमारे संविधान में ये प्रावधान है कि अगर कोई बच्चा 14 वर्ष से कम है और वो बाल मजदूरी या बाल श्रम कर रहा है, तो जो करवा रहा है उसको 6 माह से 2 साल की सज़ा भी हो सकती है। अब बात आती है कि हम क्या कर सकते हैं। इतने बड़े टॉपिक पर हमने इतनी सारी चर्चा कर ली, हम क्या कर सकते हैं। अगर एक व्यक्ति भी मेरी आवाज़ सुन रहा है तो वह बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन आपके ना करने के बहाने बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि आप उसी छोटू से चाय भी ऑर्डर करते हैं और उसी छोटू से आप ब्रेड पकौड़ा भी ऑर्डर करते हैं और बड़े चाव से खाते हैं, सेल्फी पोस्ट करके घर चले जाते हैं। आपको पता भी नहीं होता कि हमने भी अपराध किया है, हम भी बाल श्रम के घनघोर अपराध में शामिल हो गए हैं। लेकिन अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, इसको पूरी तरह समाप्त करना चाहते हैं, तो जिस दुकान में आप जाते हैं अपने आसपास लोगों को जागरूक करें। अगर वह न माने तो आप उसकी दुकान से सामान लेना बंद कर दें, उसको ये निर्देश दे दें कि अगर तुम नहीं मानोगे तो हम तुम्हारी शिकायत कर देंगे। और सरकारी प्रावधान भी है कि अगर बाल श्रम या बाल मजदूरी करता कोई भी बच्चा पाया जाता है तो उसके मालिक के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। 6 माह की जेल और 2 साल की जेल भी हो सकती है। अगर आपको इस टॉपिक पे चर्चा करके कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अगर हासिल हुई है, अगर आप भी बाल श्रम को अपने देश से पूरी तरह मिटाना चाहते हैं,
तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इस टॉपिक पे बात करना अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक पर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।